नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जमीन के कोर्स का 14वां पार्ट है। इससे पहले 13 पार्ट हो चुका है और आज ये 14वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहाँ पे आप जाके एक एक वीडियो देख लीजिएगा, ताकि अब तक का जो भी क्लास चला है वो समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे 14वां पार्ट में खतियान के बारे में। खतियान बहुत लोग सुने होंगे, जो खतियान क्या है। अब वो खतियान है क्या, खतियान कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले खतियान क्या है तो समझिए। खतियान खतियान का जो परिभाषा है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। खतियान खतियान का जो परिभाषा एक तरह से बोल लीजिए। खतियान, जब कोई पूछेगा खतियान क्या है तो आप लोग बोलिएगा, इसका जवाब है खतियान सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया एक मूल दस्तावेज है। ठीक है, क्या है? खतियान का जब परिभाषा पूछा जाए तो इसका सीधा सा जवाब है, जो खतियान सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया एक मूल दस्तावेज है, जो जब सर्वे होता है उस टाइम में तैयार किया जाता है। अब समझिए, जो खतियान तैयार करने का जरूरत क्यों पड़ता है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जब कुछ ना कुछ कारण होगा तभी खतियान तैयार किया जाता है। अगर कुछ कारण नहीं होगा तो खतियान तैयार नहीं करेगा। तो एक्चुअली खतियान का जरूरत क्यों हो जाता है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, समझिए, जो मान लीजिए हम एक छोटा मोटा, अभी आप लोग नक्शा देखते होंगे, जो भी अमानत से रिलेटेड कोई भी थोड़ा भी जानकारी रखते हैं, तो मान लीजिए इस तरह का नक्शा बना हुआ है। ठीक, हम आपको समझाने के लिए किसी भी तरह से नक्शा बना देते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझिए ये कोई मौजा, कोई गांव है, कोई मौजा है। अब ये किस्त बार में इस तरह से नक्शा तैयार हुआ और उसके बाद इस तरह से मान लीजिए इसका खसरा नंबर है। आगे के वीडियो में हम ये भी जानेंगे जो खसरा नंबर क्या है, क्यों जरूरत होता है, ये सब के बारे में हम टोटल विस्तार से सब कुछ जानेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो इस चैनल पे नहीं डाला जाएगा। इसके लिए अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और उसके साथ ही अमानत का फुल कोर्स, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हासिल कर सके। ठीक, अब देखिए ये एक मौजा है। ठीक, और ये सब खसरा नंबर है। खसरा नंबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के बाद हम ये खसरा नंबर के बारे में, खाता नंबर के बारे में, जमाबंदी के बारे में, हर चीज के बारे में जानेंगे। तो आज हम खतियान पे हैं तो खतियान के बारे में जानते। देखिए, अब ये मौजा है, इस मौजा पे नक्शा बना हुआ है और इसका ये सब खसरा नंबर है, नंबर दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये जो पूरा मौजा है ये किसी एक आदमी का तो है नहीं, इसमें बहुत सारे आदमी का जमीन है। कोई कहीं पे घर है, तो कहीं पे भीट है, तो कहीं पे धनर है, तो कहीं पे तालाब है, कहीं पे पोखर है, बहुत चीज रहता है। तो ये सब चीज का जो जानकारी होता है वो खतियान में दर्ज होता है। तो समझिए, मान लीजिए जो इसमें सब खसरा तो एक का होगा नहीं, तो मान लीजिए देखिए ये सब खसरा एक हम निर्धारित बता देते हैं, जो ये खसरा और नाम का कोई रैयत का है। ठीक, और नाम का कोई रैयत का है। अगर खतियान नहीं तैयार किया जाएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा जो कौन सा खसरा किसका है। आम जमीन है, कास है, गैर मजरूबा है, किस तरह का जमीन है हमको पता नहीं चलेगा। इसके लिए जब सबसे पहले नक्शा तैयार किया जाता है, उसके बाद खाना पूरी किया जाता है, नंबर दिया जाता है, तो उसी समय एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग रजिस्टर 1 बोलते हैं। खतियान का एक दूसरा नाम रजिस्टर 1, खतौनी, ये सब है। लेकिन फिलहाल निर्माण कहाँ से होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
तो इस तरह से समझिए, जब किश्तवाड़ खानापुरी हो गया तब क्या होता है, जो एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, जो क्या होता है, रजिस्टर 1, जिसको हम लोग रजिस्टर 1 बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब का ये जमीन है, तो यहाँ पे उस रजिस्टर पे लिखेगा रैयत का नाम। अभी इसी में आपको ये भी पता चल जाएगा जो ये जमीन, ये खतियान का निर्माण क्यों, खतियान में क्या क्या होता है। ठीक, तो रैयत का नाम मान लीजिए है, हम उदाहरण के लिए दे रहे हैं, नाम होगा नहीं, नाम तो दूसरा कुछ होगा। अब इसका पेशर यानी पिताजी का जब नाम, पिताजी का नाम है है। ठीक, इस तरह से खतियान बना। इसी के एक कोना पे देखिएगा तो कहीं पे मौजा का नाम लिखा रहता है। ठीक, उसके बाद थाना नंबर लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है। अब देखिए, हमको जानना है जो खतियान निर्माण होता है, क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ता है। अब देखिए, ये इतना मौजा है, इसमें मान लीजिए 30 खेसरा है, और 30 खेसरा में एक रैयत का 1 2 3 4 चार ही जमीन है। तो सबसे पहले इसका मान लीजिए एक सीरियल नंबर देगा, ये एक मान लीजिए एक पेज है, डायरी का एक पेज है, इस तरह से लिख लिया, मौजा थाना नंबर लिख दिया, और उसके बाद इसका सीरियल नंबर बना दिया 1। ठीक, अब उसमें खेसरा लिखेगा, इसमें कौन सा है, 1 15 23 24। ठीक, तो यहाँ पे देगा 1, सॉरी हिंदी में, तो हिंदी में लिखते हैं, आप लोग हिंदी बहुत कम आदमी समझते, तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं। 1, उसके बाद है 15, उसके बाद है 23, उसके बाद है 24। ठीक है, इस तरह से 4 खेसरा इनका है, तो 4 खेसरा यहाँ पे लिखा गया। अब इसी पे लिखा जाएगा जो मान लीजिए ए 7 डिसमल है, 1 7 डिसमल है, 15 9 डिसमल है, 23 50 डिसमल है, और 24 मान लीजिए 80 डिसमल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिसका जमीन था उसका रैयत का नाम लिखा गया, उसके बाद एक कॉलम में खेसरा लिखा है, उसके बाद इसका कितना डिसमल है ये लिखाया। अब समझिए, जो एक खेत है, एक नंबर, इसमें धनहर है, यानी एक फसल होता है, तो इसमें लिखा जाएगा धनहर। अब ये भी धनहर ही है, लेकिन इसमें दोनों फसल होता है, तो इसका जो किस्म होगा ये भी यहाँ पे लिख देगा धनहर 2। मान लीजिए ये होगा, इसमें पूरा साल भर फसल लगता है, तो ये हो जाएगा बीट 2। अब ये इसमें मान लीजिए तालाब है, पोखर खुना हुआ है, तो ये हो जाएगा तालाब। इस तरह से और नंबर होगा, अगर घर होगा तो मकान में सन, ये सब यानी इसका जो भी जमीन का विवरण है वो सब यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा तीसरा कॉलम में, उसके बाद एक कॉलम और रहता है जो खतियान रकबा के बाद, इस तरह से मान लीजिए 27 है ना, तो यहाँ पे 28 लिखा रहेगा, 9 है तो यहाँ पे पॉइंट देके, इस तरह से पॉइंट देके यहाँ पे 0.27 है, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे मान लीजिए 9 है तो यहाँ पे 0.38 लिखा रहेगा, यहाँ पे 50 है तो मान लीजिए 0.200 लिखा रहेगा, 0.200 लिखा रहेगा। यहाँ पे 80 है तो मान लीजिए यहाँ पे 0.400 लिखा रहेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नक्शा पे खतियान जब भी चलता है, खतियान पे जब भी रकबा होता है तो डिसमल में होता है। अगर 1 धूर जमीन है तो भी, 2 धूर जमीन है तो भी, 3 धूर जमीन तो भी, 4 धूर जमीन है तो भी, 4.5 धूर जमीन है तो भी एक ही डिसमल आएगा। फिर 4.5 धूर से लेके 9 धूर तक जमीन जाएगा तो 2 डिसमल आएगा। फिर मान लीजिए 9 से लेके 13.5 14 धूर तक जाएगा तो 3 डिसमल आएगा। तो खतियान एक्चुअली क्या होता है, वो जो डिसमल में चलता है, उसमें एग्जैक्ट धूर जो नक्शा का रकबा रहता है वो वहां पे लिखा नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक अनुमानित उसे देखिएगा, तो जो इसके बगल में लिखा रहता है, तो ये मान लीजिए 7 डिसमल है, तो 7 डिसमल को अगर आप लोग तुड़िएगा, इसको 6.5 हाथ की लगी से हम बता रहे हैं, 6.5 हाथ की लगी का हम उदाहरण दे रहे हैं, तो 7 डिसमल को तुड़िएगा तो हो जाएगा 7 गुने 4.587, तो इसको गुणा कीजिए, 7 गुने 4.587 बराबर 1 कट्ठा 12 धूर। अब यहाँ पे 7 डिसमल जमीन है तो इसका खतियान का मतलब हो रहा है 1 कट्ठा 12 धूर, लेकिन ये जमीन है एक्चुअल में कितना, 27 धूरी। नक्शा जो अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो ये इसी के लगभग में जाके 27 धूर जमीन होगा।
तो खतियान में क्या सब लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है। उसके बाद क्या होता है, जो खतियान में इसी चीज में यहीं पे जो ये भी चीज आप लोग को ये क्लियर कर देता है, जो इस जमीन का लगान कितना है। ठीक है, 1 पैसा है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया या जो भी चीज होता है इस खतियान पे ही लिखा रहता है। उसके बाद जमीन कायमी है क्या है, नहीं है, जमीन कायमी है या जो भी है, जिस तरह से जमीन है वो हर चीज का विवरण इस खतियान में रहता है। तो अब तो आप लोग मोटा मोटी समझ गए होंगे जो खतियान का निर्माण क्यों होता है, खतियान का आवश्यकता क्यों होता है। और इसी खतियान से हम लोग ये पता करते हैं जो जमीन का मालिकाना हक किसके पास, यानी इस जमीन का जो रियल मालिक है वो कौन है। जमीन खास है, आम है, सिकमी है, गैर मजरूआ है, यानी जो भी है इस जमीन पे पहले क्या था, घर था, आम बाग है, बांस बीट है, बांस बारी है, यानी जो भी चीज जमीन का एक तरह समझिए जितना फुल विवरण होता है वो सब चीज आपको इस खतियान पे उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो हम सीख गए जो खतियान क्या है, खतियान का निर्माण क्यों होता है। अब इसका जो अगला वीडियो डाला जाएगा इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे जो खतियान को पढ़ा कैसे जाता है। तो अगर आप लोग फिर से बोल रहे हैं जो कोर्स करना चाहते हैं अमीन का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको जो भला हो ही रहा है और साथ साथ किसी और लोगों का भी भला हो जाए। हाँ ये बात सच है, जो हम 1 सप्ताह से लगातार वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो आप सब लोग जानते हैं जो अभी महाअभियान चल रहा है उसमें काम का इतना लोड है जो परेशान हो जाते हैं। वैसे भी अभी हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग 6 बजे से लेके 11 बजे तक, फिर 12 बजे से लेके 7 बजे तक, और फिर 8 बजे पकड़ते हैं तो 1-1:30 बजे तक काम चलता ही रहता है। तो लेट ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सोना ही पड़ता है, इसके लिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं कंटिन्यू, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जैसे ही फ्री होंगे ये चैनल कंटिन्यू चलेगा, दोनों चैनल पे वीडियो डाला ही जाएगा। आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा जो काम जरूरी है, बहुत से रैयत का काम पीछे है, बहुत सारे ऐसे भी अमीन है जो जानते तो कुछ नहीं है लेकिन काम कर देते हैं पैसा के चक्कर में, तो उनका खराब हो जाता है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा अभी वर्क है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसके लिए हम कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जैसे हम थोड़ा लूज होंगे, कोशिश कर रहे हैं जो लूज होने के लिए, तो फिर से कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, सीखें। इतना दिन गैप रहा तो कम से कम वीडियो को देखिए, जहाँ पे कोई दिक्कत हो उसको भी समझिए, देखिए और सीखिए। अगर इसमें इतना हम मेहनत करें वीडियो बना रहे, अगर इसमें से कोई 10 आदमी भी सीख के पूरा अमीन बन गए ना, तो हमको बहुत खुशी होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल। इसका अगला पार्ट तो होगा ही, क्या होगा आप लोग को बता ही दिए, जो खतियान को पढ़ा कैसे जाता है। फिर इसी तरह से इसका जो खतियान रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, खाता खेसरा, ये सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। उसके बाद पेपर ऊपर के संबंधी जानकारी एवरेज तो हम हासिल कर लेंगे, उसके बाद जमीन नापी के ऊपर चलेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइब कर लो, उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाए। तो मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।